हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में तीनों नोटेशंस के बारे में पता, बिग ओ नोटेशंस क्या होते थे, ओमेगा नोटेशंस क्या होते थे और थीटा नोटेशन क्या होते हैं। बट जब हम एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब निकालने चाहते हैं किसी सॉल्यूशन का, किसी प्रोग्राम का हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो बिग ओ नोटेशन ही प्रेफर करते हैं कि वोर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है इसका। तो हम एक ऐसा जी ऑफ एन निकालेंगे जो कि बड़ा होगा हमारा एफ ऑफ एन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट प्रॉब्लम से। हमें एक प्रॉब्लम दिया है ऐड का। ठीक है, ऐड में एक एरे पास करा है और एक उसका साइज है, एन इसका साइज। ठीक है, अभी ये एक प्रोग्राम है, हमें ये पता करना है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। जैसे मुझे एक प्रॉब्लम दिया गया कि आपको एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। अब मल्टीपल प्रोग्रामर्स ने अपना सॉल्यूशन दिया, अब मेरे पास एक सॉल्यूशन ये है। अब मैं ये पता करना चाहता हूँ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अभी तक तो हम लोग बस फंक्शंस की हेल्प से कर रहे थे। अब यहाँ पे एक्चुअल सॉल्यूशन है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे कैसे हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें। तो देखते हैं इसको हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो एक प्रॉब्लम है ऐड का। इसमें सिंपल क्या हो रहा है कि एक एरे है, यहाँ पे एक एरे ले लो। 1 2 3 4 और ये 5। इसका साइज कितना हुआ? 1 2 3 4 5। 5 साइज का एरे, तो हमारा सपोज एन है हमारा 5 और एक एरे है। ये सिंपल कोई एल्गोरिदम ही है, ऐसे एल्गोरिदम लिखते हैं, मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये नहीं लिखा है, बस सिंपल ये एल्गोरिदम। तो आप सिंटेक्स पे मत जाना, बस ये देखो कि इसमें हो कैसे रहा है चीज। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक सम नाम का एक वेरिएबल है जो इनिशियली इसमें जीरो हमारा इनिशियलाइज। देन एक फॉर लूप चल रहा है, और कितने टाइम्स चल रहा है? जीरो से और एन तक इतनी बारी हमारा ये फॉर लूप चल रहा है, और उसमें हम हर एक एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि सम हमारा अभी जीरो है, उसमें हमने +1 ऐड किया, फिर दूसरी बार लूप चला तो सम में फिर हमने 2 ऐड किया, ऐसे 3 ऐड किया, 4 ऐड किया और 5 ऐड किया। तो ये सिंपली एक एरे का सम का हमारा एल्गोरिदम। फिर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं सम। अब इसमें देखते हैं हम इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालें कि ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो आपको हर एक स्टेप को काउंट करना है, ये कितनी बार चल रहा है प्रोग्राम। तो पहला स्टेप क्या हुआ हमारा, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है ना, कितना स्टेप काउंट। स्टेप काउंट मतलब कितने इंस्ट्रक्शन आपने लिखे हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मैंने दिया है कि एक सम को मैंने डिफाइन करा है। ये एक बार चलेगा, मतलब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले बार यही एग्जीक्यूट होगा। और ये कितनी बार चलेगा? एक बार चलेगा, तो मैंने यहाँ पे 1 दे दी। अब फॉर लूप की बात करते हैं। फॉर लूप में ये हमारा कितनी बार ये सम, ये जो प्रिंट होगा, ये लाइन कितनी बार चलेगा? पहली बार तो आई चलेगा हमारा, यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0, ये एक बार चला। उसके बाद हमारा चेक करेगा कि आई जो है वो लेस देन होना चाहिए एन से। एन हमारा कितना है अभी? 5, तो ये एक बार चला। ठीक है, और फिर इसके अंदर लूप चलेगा, और ये फिर ये एक बार चलेगा। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर से ये आई प्लस प्लस करेगा, ये एक बार चलेगा। फिर चेक करेगा, ये मतलब दूसरी बार चला। ठीक है ना, उसके बाद फिर से आई का वैल्यू कितना हो जाएगा इस बार? 0 से 1 हो जाएगा, तो ये दूसरी बार चला। वैसे कितनी टाइम चलेगा? एन टाइम चलेगा। तो ये जो हमारा, ये तीनों जो हमने लाइन लिखी है यहाँ पे, एक्सप्रेशन लिखे, वो कितनी कितनी बार चलेगा? ये आई कितनी बार चलेगा? यहाँ पे एन टाइम्स चलेगा। ठीक है, और ये हमारा आई लेस देन एन है, वो कितनी बार चलेगा? सपोज वो भी एन टाइम्स चल रहा है। और +1 प्लस कितनी बार होगा? ये एन प्लस सपोज 1 टाइम्स होगा। ठीक है, अगर आई प्लस प्लस मतलब ये कितना है कि जब हमारा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा मतलब अगर 5 तक ये चलेगा, 5 हो जाएगा या फिर 6 हो जाएगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है वो रुक जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन को वायलेट कर देगा और इसके बाहर आ जाएगा। सपोज इतनी टाइम चलेगा, ये एक्सप्रेशन एन टाइम चलेगा, ये भी एन टाइम चलेगा, और ये n+1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे सपोज इक्वल्स टू होगा तो शायद ये लेस देन इक्वल्स टू, तो वो n+1 टाइम चलेगा। अब ये कितनी बार चल रहा है, ये लाइन कितनी बार प्रिंट हो रही है? ये भी n टाइम्स हमारी लाइन चल रही है। ठीक है, और ये रिटर्न तो एक बार चलेगा लास्ट में, तो ये एक बार चल रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कितनी बार चला,
1 2 3 4 4n, और ये 1 कितना, 1 2 और 3, 4n प्लस 3। इतनी बार हमारा एक जो मैंने प्रोग्राम लिखा उतनी बार इसका क्या एक टाइप का फंक्शन बन गया, मतलब इतनी बार ये चल रहा है चीज। अब इसको कैसे एनालाइज करके इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होना चाहिए, तो देखो ये हमारा एफ एन मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, एक ऐसा जी ऑफ एन निकालना है, जी ऑफ एन निकालना है जो कि इस एफ एन से बड़ा हो। और हम सी कुछ भी ले सकते हैं, आप 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एन की वैल्यू सपोज 5 या फिर 6 ले लेता हूँ, 6 ले लेते हैं, यहाँ पे 6 एन इसकी वैल्यू लेते हैं, और इसका वैल्यू मैं इसको एन ही ले लेता हूँ। जी ऑफ एन मैं एन ले लेता हूँ और इसको 6 ले लेता हूँ। इसको देखते हैं ग्रेटर हुआ कि नहीं, 4n प्लस 3। जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा, n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स आ गया। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस 3 7 इज ग्रेटर देन, ये 1 6 हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। अब n की वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3 11 इज ग्रेटर देन 12। अब देखो ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो इस कंडीशन पे एन नॉट हमारा कितना आ गया, 2, और हमारा सी कितना आ गया, हमारा 6 मिले 6। ये सी की वैल्यू आर्बिट्री आप कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से, बस आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी। और जी ऑफ एन कितना हो गया, हमने कितना लिया था, एन लिया था, ठीक है ना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ गया हमारा एन, तो हम लिख सकते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, वो मतलब कि हमें इस सॉल्यूशन को, ये जो क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन हमारा एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बन जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका एन, ठीक है। या फिर इस फंक्शन को देख के भी आप एनालाइज कर सकते हो, जो भी इसका मैक्सिमम पावर होगा। जैसे यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम काउंट नहीं करते, बस इस एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पे 4n है, तो n जो है, n की पावर कितनी, अभी 0 है, तो सॉरी n की पावर अभी 1 है, तो n और इसके बगल वाला कांस्टेंट को छोड़ दो, बस n जो है ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। जो हाईएस्ट पावर है ना, ये n वाली, वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। मतलब अभी यही एज्यूम करके चलो कि ये हो जाता है, तो जैसे यहाँ पे 4n+3 था, तो ये हाईएस्ट पावर n का क्या है, n ही है, n की पावर 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है, फॉर लूप चल रहा है आई से, 0 से, आई मतलब 0 से इनिशियलाइज हुआ, फिर आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस प्रिंट स्टार्ट। मतलब आप देख रहे हो ये कितनी बार लूप चलेगा। अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो 1 टाइम चलेगा, 2 होगी तो 2 टाइम चलेगा ये लूप, ठीक है ना। अगर एन की वैल्यू एन हो गई तो ये कितनी बार चलेगा, एन टाइम्स चलेगा। ये स्टेटमेंट कितनी बार प्रिंट होगा, एन टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे एन टाइम्स आपकी एग्जीक्यूशन हो रही है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि इसका जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ एन, ठीक है ना। ये मैक्सिमम एन टाइम्स ही ये लूप चलेगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आई इक्वल्स टू 0 है, आई लेस देन एन और आई प्लस 2 हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू ले लेता हूँ 4, तो ये कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, और स्टार प्रिंट करके हमें दे देगा, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस होगा, अभी आई इक्वल टू 0 है, आई प्लस 2 होगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है ना। तो फिर एक स्टार प्रिंट करके हमें मिल जाएगा, फिर आई+2 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा और बाहर आ जाएगा, हमारा लूप के बाहर आ जाएगा। तो जब हमारा n4 था तो एग्जीक्यूशन कितनी बार हुआ, n/2 टाइम्स हो रहा है, मतलब इसके हाफ हाफ एग्जीक्यूशन हो रहा है। जब n4 था तो इसका जो ये हमारा चल कितना रहा है, n/2 टाइम्स ही चलता है। फिर भी आप बोल सकते हो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n/2 होगा, बट इसका
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n ही होगा, क्योंकि जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन क्या है उसको नहीं देखते, बस ये n की वैल्यू में देखते हैं कि n की पावर क्या है। n की पावर 1 है अभी, तो सीधा वी ऑफ n यहाँ पे इसकी पावर 1, ठीक है ना, बस यही लिख देते हैं। इसका डिवीजन में क्या है ये नहीं देखते इसको, या मल्टीप्लीकेशन में कितना है, वो नहीं देखते, बस n से हमको मतलब है n की इंडिविजुअल पावर कितनी है हाईएस्ट। तो अभी इसकी पावर 1 थी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n की पावर 1, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम था, जो मैंने नेक्स्ट प्रॉब्लम ये दोनों समझाया फॉर लूप पे। तो ये तीनों प्रॉब्लम में क्या हो रहा था कि जो बिगेस्ट पावर थी n की, और कितनी बार मैक्सिमम लूप हमारा चल रहा था, वो n टाइम्स चल रहा था, ठीक है ना। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही थी, O ऑफ n। नेक्स्ट सेशन में हम लोग दो लूप की हेल्प से देखेंगे कि अगर दो लूप है तो उसकी जो पावर है, जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है और n की पावर कितनी आती है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।